एक दुनिया जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहे, जहां उनकी ताकत, सहन शक्ति, दिमाग और यहां तक कि उनका डीएनए तकनीक और विज्ञान के प्रयोगशालाओं में बदलने का खेल बन गया हो। क्या आपने कभी कल्पना की है कि सैनिक अब मशीन की तरह तेज, ठंड और गर्मी को झेलने वाले, रेडिएशन सहने वाले और शायद परमाणु हमलों के सामने भी अजेय हो सकते हैं? लगता है ये साई-फाई फिल्म की कहानी है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा खतरनाक है और हकीकत बताती है कि ये सपना अब चीन के लिए सिर्फ कल्पना नहीं रहा। चीन युद्ध की परिभाषा बदल रहा है, सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंसान को ही हथियार बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिकी पेंटागन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि चीन बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और 2049 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए ये तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। ये केवल दावा नहीं है, ये चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन सुपर सोल्जर तैयार कर रहा है, ऐसे सैनिक जो शारीरिक, मानसिक और रणनीतिक क्षमता में आम इंसानों से कहीं आगे हों। डीएनए में बदलाव करके इन्हें भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, बर्फीले समुद्री इलाकों और रेडिएशन वाले क्षेत्रों में लंबी लड़ाई के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। यानी आने वाले समय में ऐसे सैनिक बन सकते हैं जो परमाणु हमले के बाद भी जीवित रह सके और आगे की लड़ाई लड़ सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंसान के डीएनए के साथ खेलना केवल विज्ञान की सफलता है या ये मानवता के लिए खतरा है, खिलवाड़ है? चीन इस दिशा में 3 तरीके अपना रहा है। पहला, ब्रेन मशीन इंटरफेस, यानी कि इंसान के दिमाग को मशीन या चिप से जोड़कर निर्णय लेने और प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाना। दूसरा, जैविक ड्रग्स, रसायन जो अस्थायी रूप से ताकत, फोकस और सहन शक्ति बढ़ा दे। ऐसे रसायनों का, ऐसे ड्रग्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, सीधे जेनेटिक बदलाव, सबसे खतरनाक तरीका, इंसानी डीएनए में अस्थायी बदलाव करके उन्हें अधिक ताकतवर और तेज बनाना। इन सैनिकों का इस्तेमाल न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि खुफिया मिशन और रणनीतिक निर्णयों में भी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सैनिक बनाने का खेल नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाला कदम है। लेकिन समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं है। चीन पर पहले भी जेनेटिक प्रयोगों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। कुछ साल पहले एक चीनी वैज्ञानिक को जेल भेजा गया था क्योंकि उसने जेनेटिक रूप से बदले हुए बच्चों का जन्म कराया। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का दावा है कि चीन की कुछ बायोटेक कंपनियों ने आम नागरिकों का डीएनए इकट्ठा किया है। ये डेटा भविष्य में सैन्य प्रयोग या इंसानी सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए क्या होता अगर ऐसी शक्ति पूरी दुनिया में फैल जाए, अगर मानव जीवन की हदें अब सिर्फ विज्ञान और सत्ता के हाथ में तय हों। आज हम मिसाइल, ड्रोन, परमाणु बम और रॉकेट की ताकत की चिंता करते हैं, लेकिन कल हमें उन इंसानों की ताकत की चिंता करनी होगी जो मशीन की तरह सोच सकते हैं, अजेय बन सकते हैं और रेडिएशन झेल सकते हैं। ये केवल एक राष्ट्र, एक देश की योजना नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चेतावनी है। जब इंसान को ही हथियार बना दिया जाए तो युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमला फीका पड़ सकता है क्योंकि सुपर सोल्जर हर परिस्थिति में टिक सकता है। मानवीय दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या विज्ञान का उपयोग केवल शक्ति और आक्रामकता के लिए होना चाहिए या इसके पीछे नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? चीन के इस कदम ने इस नैतिक बहस को दुनिया के सामने ला दिया है। लेकिन यह भी सच है कि चीन केवल अकेला नहीं है। दुनिया के कई देशों ने जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी में सैन्य प्रयोगों की दिशा में कदम बढ़ाया है। फर्क यह है कि चीन तेजी से और गुप्त तरीके से ये काम कर रहा है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या वैश्विक नियम और संधि इन नए हथियारों को रोक पाएंगे या नहीं। सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या कोई देश इंसान के डीएनए के साथ खेलकर उसे सुपर सोल्जर बना सकता है और क्या इसके नैतिक, सामाजिक और वैश्विक परिणामों का कोई अंदाजा है? क्या भविष्य के युद्ध इंसान बनाम इंसान की जगह इंसान बनाम मशीन बन जाएगा? पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि चीन का मकसद केवल ताकत नहीं है,
ये भविष्य की वैश्विक शक्ति का खेल है। अगर चीन सुपर सोल्जर में सफल हो गया तो केवल उसकी सेना ही नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक और वैश्विक स्थिति भी पूरी दुनिया में असंतुलन पैदा कर सकती है। सोचिए, ऐसे सैनिक जो रेगिस्तान में, समुद्र में, परमाणु रेडिएशन, तेज ठंड और भीषण गर्मी में लड़ सकते हैं, जिनका दिमाग तेज, शरीर अजेय और सहनशीलता असाधारण हो, तो क्या हो? ये कल्पना अब विज्ञान और सत्ता के संयुक्त प्रयोग की हकीकत बन रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये तकनीक भविष्य में इंसानी जीवन को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन जब इसका मकसद सिर्फ युद्ध और शक्ति बढ़ाना हो तो मानवता के लिए खतरा कहीं अधिक गंभीर बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया इसे कैसे रोकेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र की संधियां, मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी इस खतरनाक दौड़ को रोक पाएंगे? अगर सुपर सोल्जर बन जाते हैं तो युद्ध के नियम बदल जाएंगे और आम सैनिक, नागरिक और मानव मूलाधिकार सब जोखिम में आ जाएंगे। ये केवल चीन की चालाकी नहीं, ये वैश्विक युद्ध की नई रणनीति है, जहां विज्ञान, तकनीक और सत्ता मिलकर इंसान को हथियार में बदल सकते हैं। मानवता के लिए समय चेतावनी का है। हमें सिर्फ चीन पर सवाल नहीं उठाने हैं, बल्कि ये देखना है कि हम विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने ही डीएनए से खेलता है तो परिणाम केवल युद्ध का चेहरा बदलने वाला नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज को प्रभावित करने वाले होंगे। चीन का सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये चेतावनी है कि युद्ध, नैतिकता और मानवता की परिभाषा बदल रही है। ये दिखाता है कि विज्ञान के बिना नैतिक सीमा और शक्ति के बिना वैश्विक संतुलन खतरनाक हो सकता है। हमें सवाल उठाने होंगे, क्या हम सिर्फ ताकत के लिए इंसान को बदलने देंगे? क्या वैश्विक समुदाय इसे रोकने में सक्षम होगा? और सबसे अहम, क्या भविष्य में युद्ध मशीनों और सुपर सोल्जर की बजाय इंसानियत की जीत होगी? याद रखिए, इतिहास केवल हथियारों की ताकत से नहीं लिखा जाता। इतिहास उस समय को बदलता है जब इंसान अपने नैतिक और संवेदनशील विकल्पों से कदम उठाता है। चीन की चालाकी और सुपर सोल्जर की दिशा में तेजी से बढ़ता कदम हमें सोचने और सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।